नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदर्शन कुमार। मेरे चैनल का नाम है दिल से बोलता हूँ। मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं, मैंने कभी जल्दी अपना नाम नहीं बताया और कभी ना अपने चैनल का नाम बताया। जो सभी लोग करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन जो है ये मेरा अभी प्रैक्टिस भी बना नहीं है। तो आज जिस दुनिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, इस दुनिया के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं और किसी को मालूम ही नहीं होता इसके बारे में। बहुत बार आप लोगों ने कभी सुना होगा, कभी देखा होगा, लेकिन उस चीज में कभी आपने एंट्री कभी नहीं किया होगा या कभी उसकी गहराई में कभी आप उतरे नहीं होंगे। लेकिन हम उसकी गहराई में 2022 से ही उतर चुके थे। हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट की। दुनिया है, आपको या तो बहुत आसमान तक लेके जा सकती है या तो फिर जमीन पर इतना जोर से पटकेगी कि आपको होश भी नहीं रहेगा। 2022 की बात है, जनवरी के समय, मतलब 2021 के दिसंबर और 2022 के स्टार्टिंग में इसके बारे में मुझे पता लगा। इसके बारे में जब मुझे पता लगा तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या चीज है। तो पहली बार जब मैंने इसको खोजना शुरू किया, इसको समझना शुरू किया, तो एक यूट्यूबर थे, अरविंद जी करके नाम, उनका नाम था, शायद मैं भूल रहा हूँ नाम। उनके उनका मैंने एक वीडियो देखा। बहुत ही जबरदस्त वीडियो था स्टॉक मार्केट के बारे में। उन्होंने स्टॉक के बारे में, शॉर्ट स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझाया और केवल एक ही वीडियो में मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। उसके बाद हम धीरे धीरे इसके बारे में हमने जानने की कोशिश किया और मैंने इसके बारे में जानने का कोशिश किया, इसके बारे में ढूंढने का कोशिश किया। और इसका जो है, मुझे याद है कि अपस्टॉक या एंजल वन का मैंने अकाउंट खोला। उसके धीरे धीरे मैंने सीखना शुरू किया और उसके बारे में एक बहुत ही फाइनेंस के मामले में एक बहुत ही अ, अच्छे क्रिएटर हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनका नाम है पुष्कर राज ठाकुर। मैंने उनका वीडियो देखना शुरू किया और मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में धीरे धीरे इतनी रुचि होती चली गई कि हम आधे आधे घंटे का वीडियो, एक एक घंटे का वीडियो हम लोगों का देखते थे। उसके बारे में बिल्कुल बारीकी से समझते थे, बिल्कुल बारीकी से देखते थे। उसके बारे में हम बहुत बारीकी से हम जानने का हम कोशिश करने लगे। उसकी पूरी गहराई में हम उतरने का पूरा कोशिश करने लगे और धीरे धीरे उस समय हमारी मसाले की दुकान थी और उसी दुकान पर हम बैठ करके हम जो है स्टॉक सर्च वगैरह करते थे। मुझे आज भी याद है कि लगभग 8-9 महीने या साल भर के अंदर हम 25,000 रुपीज का, मतलब 25,000 रुपया का हमने पोर्टफोलियो बनाया। और जब हम सर्च करने के लिए बैठते थे या स्टॉक मार्केट के बारे में सर्च करने के लिए बैठते थे, करीब 2-2 घंटा, 3-3 घंटा उसके बारे में हम लगा देते थे। दोस्तों, 2022 से लेकर के ये 2025 का लास्ट टाइम है, नवंबर का टाइम है, 4 साल। इन 4 साल के अंदर मैंने स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा और इस स्टॉक मार्केट ने बहुत कुछ छीना भी। मेरा बिजनेस चला गया, मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया और बहुत सारा हमने झेला, बहुत दुख दर्द झेला, बहुत कुछ झेला। देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई चीज आप सीखने के लिए जागरूक होते हैं, जब भी कोई आप सीखने के लिए जाते हैं कि कोई चीज, कहीं भी आपको समय देना पड़ता है। समय के साथ साथ ये जो चीज है, ये जो अनुभव है आपका, बहुत कुछ छीनता भी है। आपको बहुत चीजों की कुर्बानियां भी देनी पड़ेगी। उसी तरह मैंने भी बहुत सारी चीजों की कुर्बानियां दिया और जब कुर्बानियां दिया बहुत सारी चीजों का, तो बहुत कुछ मुझे सीखने के लिए मिला, बहुत कुछ मुझे मिला जो कि हम अपने आसपास देखें, अपने से ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को देखा, अपने से ज्यादा अनुभवी लोगों को देखा
अपने दोस्त मुहिम, अपने यार दोस्त को, सब अगल बगल का जितना भी लोगों था, बहुत सारे 90%, 90% हम नहीं कह सकते हैं, 98% लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। थोड़ा बहुत जानकारी था भी, उतना जानकारी नहीं था जितना गहराई में हम धीरे धीरे उतरे। किसी कोई आदमी अगर 5 साल 6 साल तक अगर कोई सर्च करता, और हम जो है मात्र 2 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर धीरे धीरे इतना सर्च करते चले गए, इतना सर्च करते चले गए कि कहने का बात नहीं। जब स्टॉक मार्केट का जानकारी हम धीरे धीरे लेने लगे, तो हम इतना आश्चर्य हुआ इसके बारे में जान के, इतना आश्चर्य हुआ, मुझे अनुभव हुआ कि हम बहुत देर से जान पाए हैं। और ये सच भी था। 2022 में हम जाने तो कोई जल्दी नहीं जाने, बहुत देर से ही जाने। स्टॉक मार्केट का जो गेम है वो पैसों का गेम है। अगर आपके पास पैसा है, सबसे पहले तो स्किल्स चाहिए, आपका अनुभव चाहिए, आपके उसके बारे में नॉलेज चाहिए, उसके बारे में आप पूरे गहराई से उसका जानकारी चाहिए। आप मतलब आप अगर पानी में तैरने के लिए अगर सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना पड़ेगा। तो पानी में उतरने के लिए आपको थोड़ा लीडर बन के उतरना पड़ेगा। थोड़ा हो सकता है हाथ हाथ पैर मारना पड़ेगा, उसके बाद डूबने की कोशिश हो सकता है। तो बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है। वही चीज होता है इसमें। स्टॉक मार्केट में सारा खेल है, सारा गेम है आपके कैपिटल का। अगर आपके पास कैपिटल है तो आप बहुत लंबा इसमें जा सकते हैं, बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत सारी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। लेकिन हाँ, बस यही चीज मेरा भी कहना है, यही चीज हम आपको शुरू से ही कह रहे हैं कि कोई भी चीज आपकी जो है, आपका समय मांगता है, आपका कुर्बानी मांगता है। जब तक कोई चीज सीखने के लिए आप कुर्बानी नहीं दीजिएगा, तब तक आप सीख नहीं पाइएगा। तब तक आप में पूरा अंदर तक कोई चीज आपका उतर नहीं पाएगा। मुझे याद है कि जब हम लोग बैठते थे स्टॉक सर्च करने के लिए, तो स्टॉक सर्च करने के लिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, हम और हमारा बेटा था, एक बेटा है, दोनों मिल करके हम लोग सर्च करते थे, और वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था। तो हम दोनों मिलकर के काफी सर्च करते थे, और लोगों को जब हम समझाते थे इसके बारे में, जो कि पढ़े लिखे लोग थे, हमारे संगी साथी थे, उनको समझाते थे, उनको भी बड़ा असर होता था। क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ, स्टॉक में सिर्फ रेट ही नहीं बढ़ता है, 4 साल 5 साल के अंदर उसमें बोनस भी मिलता है, स्टॉक स्प्लिट भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, जिसका गहराई से हमने पूरा अध्ययन किया। तो हमें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि कोई भी बंदा, कोई भी आदमी अगर लॉन्ग टर्म में, अगर ये मतलब कि अगर पैसा बना सकता है तो लॉन्ग टर्म में बना सकता है। और लॉन्ग टर्म में मतलब अनएक्सपेक्टेड, यानी कि उसको उम्मीद भी नहीं होगा कि हम इतना पैसा बना सके। दोस्तों, हमने 6 रुपये के स्टॉक को 60 रुपया तक जाते हुए देखा है। 400 रुपया के स्टॉक को हमने 6,000 7,000 तक जाते हुए देखा है, अपने आंखों से, अपने समय के सामने देखा है। मैंने अभी तक सुना था कि इतना का स्टॉक इतना बनता है, उतना का स्टॉक इतना बनता है, लेकिन अपने आंखों से हम देखे थे, अपने समय रहते हम देखे कि इतना का स्टॉक इतना भी भाग सकता है, मल्टीबैगर बनते हुए हम सिर्फ सुनते थे। लेकिन इन 4 सालों में हमने स्टॉक को मल्टीबैगर बनते हुए देखा है। और हम किसी भी स्टॉक को सर्च करते थे, और हमने अनुभव जब किया तो 2023 के टाइम में हम अपना फैक्ट्री बैठाए, और फैक्ट्री बैठाए तो जो लोन वगैरह हम लिए हुए थे, तो सारा लोन तो हम जो है फैक्ट्री को बैठाने में लगा दिए, मशीन वगैरह में लगा दिए। और जो हमारे पास पूंजी 1 लाख 1.5 लाख रुपया कहीं से आया भी अगर था, तो वो स्टॉक मार्केट में हम शेयर्स वगैरह खरीद के रखे हुए थे। और वो पूंजी भी हम क्या किए कि सारा पूंजी हम फैक्ट्री में लगा दिए, उसमें क्योंकि बहुत सारा काम था, बहुत सारा पैसा लगना था, वो लगा दिए। और वही चीज 1 साल के बाद, मतलब जो स्टॉक हम जितना भी बेचे थे, क्योंकि पूंजी डालने के लिए तो हमको स्टॉक बेचना ही था, वो स्टॉक में लगाए थे, वही ज्यादा नहीं 4 महीने के बाद वही स्टॉक जिसको हम 5 रुपया 6 रुपया में खरीदे थे, 28 रुपया 20 रुपया चला गया, 20 28 रुपया चला गया। मतलब जो 1 लाख रुपया हम इन्वेस्ट किए थे, कम से कम 1.5 गुना 2 गुना हो सकता था, मात्र 4 महीना 5 महीना के अंदर।
ये चीज जब हम देखे तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि कोई भी बिजनेस आपका इतना प्रॉफिट नहीं दे सकता है जितना आपका स्टॉक मार्केट दे सकता है। इसको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट देने का मतलब होता है क्या है कि हम और आप कभी भी कोई बिजनेस अगर करते हैं तो हम अपने समझ से, अपने दिमाग से काम करते हैं, और हमारी नॉलेज जो होता है, हमारी नॉलेज जो होती है बहुत कम समय में नॉलेज होता है, बहुत ही सीमित मात्रा में नॉलेज होता है। लेकिन किसी भी स्टॉक में जो है, स्टॉक का चाहे आप सीईओ बोलिए, आप उनका मैनेजर बोलिए, फंडामेंटल बोलिए, जो भी बोलिए, उनके मतलब वर्षों का अनुभव होता है, वर्षों का स्ट्रगल होता है, हजारों लोगों का उसमें योगदान होता है, सैकड़ों लोगों का उसमें योगदान होता है, सैकड़ों लोगों का उसमें अनुभव होता है, जिसके कारण कि उसके उनको जो है हमसे हजारों गुना उनको अधिक जानकारी होता है। इसलिए तो वो चीज जो हमने देखा, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत चीज मायने रखता है उसके बारे में, वो से वो सब चीज हमने जानने का कोशिश किया। तो हम दोस्तों अभी तक जो वीडियो हम मोटिवेशनल वीडियो बना रहे थे वो तो बनाएंगे ही, लेकिन आज हमने फैसला किया कि अपने स्टॉक अपने जिंदगी का जो भी स्ट्रगल मैंने किया है, ये भी एक मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल है। मैंने 4 साल का स्ट्रगल जो मैंने झेला है, ये स्ट्रगल भी उसी का हिस्सा है। स्टॉक मार्केट का जो हमारी जानकारी है, हमारा जो अनुभव है, वो भी मेरे जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। उस हिस्से में भी 4 साल के सफर में हमने बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुनने के लिए मिला, बहुत सारी जानकारियां मिली जो सैकड़ों लोगों को नहीं मिल पाती है। बहुत सारे लोग ढूंढते रह जाते हैं, कोशिश करते रह जाते हैं, लेकिन नहीं हो पाता है। लेकिन उन सब चीजों को हमने 4 साल के अंदर उसको खोजा, उसको देखा, पहचाना, जानकारी सब लिया। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने फैसला किया कि क्यों ना जो है इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़ करके हम विनती करेंगे कि आपने स्टॉक मार्केट में अगर सही रास्ता चुना है, सही रास्ते पर अगर आप चलते हैं तो आसमान की बुलंदियों को आप छू सकते हैं, आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आप इतनी दूर तक जा सकते हैं जिसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही स्टॉक मार्केट में अगर गलत जानकारियों पर जाते हैं, किसी के टिप्स पर जाते हैं, अपने गलत फैसले पर जाते हैं, किसी की अपने भावनाओं पर जाते हैं, या बिना जानकारी के आप अगर स्टॉक मार्केट में कूदने की कोशिश करते हैं, तो केवल आप अपना कैपिटल ही नहीं गंवाइएगा, कैपिटल के साथ अपना समय भी जाएगा, कैपिटल के साथ आपका इमोशन भी जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हमारा कैपिटल खोता है तो सिर्फ कैपिटल ही नहीं खोता है, हमारा अपने अपनों की नजर में हमारा भरोसा भी खोता है, हमारे दोस्तों के, मित्रों के, और हम जो पैसा खोते हैं, पैसा खोने के साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं जो खो जाते हैं, जिसका असर हमें बहुत दिनों के बाद मिलता है, बहुत दिनों के बाद देखने के लिए मिलता है। इसलिए कभी भी आंख मूंद करके स्टॉक मार्केट में पैसा मत लगाइए, और पैसा अगर आपको लगाना है तो पूरा सर्च करके लगाइए, पूरा देख सुन करके लगाइए, अपना अनुभव पूरा कीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अगर सीखना है, जानकारी लेना है, और दूसरी बात जानकारी सबसे इन 4 साल के अनुभव में तो सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे, हम आपको ये सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप के दिमाग में जितना भी कचरा होगा स्टॉक मार्केट के बारे में, आपके अगर किसी ने आपको कचरा भर दिया है, या स्टॉक मार्केट के बारे में जो भी निगेटिविटी होगी, और जो भी गलत जानकारियां होगी, क्या क्या नुकसान आप झेल सकते हैं, क्या क्या चीज आप क्या क्या चीज है जो कि आप नुकसान होने से बच सकते हैं, वो सब चीज हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे। प्रॉफिट हो ना हो वो अलग की बात है, पर इतना इस बात की गारंटी हम आपको जरूर देंगे कि आपका नुकसान 1 रुपया का भी नहीं होगा, नुकसान होने से आपका बिल्कुल हम बचा सकते हैं। पैसा का नुकसान तो नुकसान होने से तो बिल्कुल बचा ही सकते हैं, बल्कि आपका समय का नुकसान भी होने से बचा सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको एक बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बेहतरीन जानकारी हम आपको दे सकते हैं। इसलिए
आज का वीडियो मेरा इतना ही देर के लिए है। आगे का वीडियो हम इसके बारे में बताएंगे, बनाएंगे कि हमने क्या गलतियां किया, क्या खोया, क्या पाया, कितना समय दे करके क्या क्या चीज हमने सीखा, क्या क्या चीज स्टॉक मार्केट में जो है मायने रखता है, क्या देखना पड़ता है, क्या नहीं देखना पड़ता है, किन चीजों को देखना पड़ता है, वो देखने का पैरामीटर क्या होता है, वो सब चीज हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। और इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत सारी बातें हैं जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सारे लोगों को अभी भी पता नहीं है। इतना मोबाइल का जमाना हो गया है, सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, फिर भी लोगों को हम देख रहे हैं कि जानकारी नहीं है। जानकारी इसलिए नहीं है कि आप लोग हमेशा जो है सोशल मीडिया का आप लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। हमको मुझे तो यहाँ तक लगता है कि लोग 90% तक सोशल मीडिया का गलत यूज करते हैं या सिर्फ टाइम पास के लिए यूज करते हैं। कभी कुछ सीखने का कोशिश नहीं करते हैं, कभी कुछ अपने अपने ऊपर खर्च करने का कोशिश नहीं करते हैं, अपने स्किल्स में निवेश करने का कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ टाइम पास करने से कुछ नहीं होगा। आज के समय में अगर 1 करोड़ आदमी अगर सोशल मीडिया पर है तो समझिए 1 करोड़ में 2%, 3% आदमी या हम अधिक से अधिक 5% आदमी है जो सोशल मीडिया से कमा रहा है। बाकी 95% आदमी जो सोशल मीडिया पे टाइम पास कर रहा है और गलत जानकारियां उनको मिल रही है। और अगर अगर कोई सोशल मीडिया को देख भी रहा है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सही जानकारी होना चाहिए, सही नॉलेज उनको लेना चाहिए। ये ना कि सिर्फ गलत जानकारी के बारे में पड़ जाएं और सिर्फ हम अपना टाइम पास करते रह जाएं। 2016 में हमारे पास कंप्यूटर वगैरह आ चुका था, नेटवर्क वगैरह सब कुछ आ चुका था 2016 में, लेकिन 2016 तक में भी हमें जो है क्या कहते हैं शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। 2022 तक जब तक हमको जानकारी हुआ शेयर मार्केट के बारे में, तब तक मेरे हाथों से कैपिटल जा चुका था। 2016 में 2020 में मेरे हाथों में पैसा आया, लेकिन मुझे जो है शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। जब पैसा हाथ से बिल्कुल जब निकल गया 2022 में जाकर के इसकी जानकारी मुझे हुई, और तब मुझे यह अनुभव हुआ कि ये जानकारी बहुत देर से हुआ है। लेकिन देर से हुआ, अगर आपके साथ कुछ भी होता, अगर आज हमारे साथ कुछ भी हुआ है तो हो सकता है कुछ न कुछ भले के लिए हुआ हो सकता है कि अगर पहले पैसा आ जाता और जानकारी बाद में आती तो हो सकता था कि सारा कैपिटल हम खो जाते। हो सकता था कि बिना अनुभव का अगर हम कूदते तो ये जो जानकारी आज 4 साल से मुझे मिला वो नहीं मिल पाता। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारा कारण है जिसके कारण कि ये चीज हो पाता है। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, नहीं हुआ वो भी अच्छा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सब चीज के लिए हम आपका आगे की वीडियो में और भी बातें बताएंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।